आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध 21वां अध्याय और उसके अंतर्गत 28वें श्लोक से 28 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनोरुत्थानपादस्य ध्रुवस्यापि महीपतेः प्रियव्रतस्य राजर्षेरङ्गस्यास्मत्पितुः पितुः। 29 नंबर श्लोक को भी हम साथ में लेंगे। ईदृशानामथान्येषाम् अजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य बलिश्चापि कृत्यमस्ति गदाभृता। पहले हम इन दोनों श्लोकों का जो शब्दार्थ है वो श्रवण करेंगे, फिर भावार्थ की ओर अग्रसर होंगे। इसकी पुष्टि न केवल वेदों के साक्ष्य से होती है, अपितु मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत तथा मेरे पितामह अंग एवं महाराज प्रहलाद तथा बलि जैसे अन्य महापुरुषों तथा सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत आचरण द्वारा भी होती है। ये सभी आस्तिक थे और गदाधारी श्री भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने वाले थे। गदाधारी यहाँ पर भगवान नारायण को कहा जा रहा है। सामान्य अर्थ कभी सुनकर ये भी लगा सकते हैं कि हनुमान जी को कह रहे होंगे, क्योंकि फेमस वही है ऐसे गदा को लेके, लेकिन गदाधारी यहाँ पर भगवान नारायण को कहा जा रहा है। जो महाराज पृथु हैं, जब उनकी जो प्रजा है वो उन सभी का, वो महाराज का बहुत सुंदर तरीके से सम्मान करती है, स्वागत करती है। उनके आने पर जब वो यज्ञ संपन्न करके आ गए, भगवान का दर्शन करके, भगवान से कृपा प्राप्त करके, उपदेश ग्रहण करके, तो हम सभी ने जो कल लास्ट श्लोक श्रवण किया उसके साथ साथ ये कनेक्टेड है, अतः हम उसका कंक्लूजन एक बार सुनते हुए चलते हैं। महाराज पृथु अपनी प्रजा से कहते हैं कि जो भी आप भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी कार्य करते हैं या अपने स्वधर्मों का पालन करते करते और अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए जब प्रयत्न करते हैं, तो फिर उन प्रयासों को पुरस्कृत भी किया जाता है। अगर ऐसा ना होता कि प्रकृति उन्हें पुरस्कार न दे रही होती, तो हमें ऐसा विषमता नहीं दिखती। हाँ, किसी के पास तो बहुत कुछ आ जाता है इस जीवन में, कोई थोड़े से के लिए भी रो रहा होता है, या किसी के पास इस जीवन के उपरांत नए जीवन में बहुत कुछ आ जाता है। तो महाराज पृथु इस प्रकार से अपनी प्रजा को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में वे उनको समझाते हैं, उनको कह सकते हैं दृष्टांत देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि जो मैं ये कह रहा हूं इसकी पुष्टि वेद भी करते हैं, और साथ ही साथ महाजनों ये न गता सपंथा, जो हमसे श्रेष्ठ जन हैं, जैसे मनु महाराज, उत्तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत और अपने जो पितामह हैं, पितामह मीन्स राजा अंग, जो वेन के पिता हैं, जिनके शरीर को मथने से महाराज पृथु प्रकट हुए हैं। मेरे पितामह अंग और महाराज प्रहलाद तथा बलि जैसे अन्य महापुरुष और अनेक अनेक ऐसे साधारण व्यक्ति भी, ये तो विशिष्ट व्यक्तित्व वाले, किंतु बहुत सारे साधारण व्यक्तित्व वाले भी, उनके आचरणों में भी ये स्पष्ट देखा जाता है कि जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, उसके हिसाब से रिएक्शंस हमारे जीवन में आती हैं, उनके रिजल्ट भी आते हैं। ये सभी आस्तिक थे और गदाधारी श्री भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने वाले थे। इन सबके जीवन हर प्रकार से इतने श्रेष्ठ थे, हाँ, भौतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, और ये सभी भगवान की सेवा करने वाले सेवक जन थे। इन सब का एग्जाम्पल वहां पर महाराज पृथु अपनी प्रजा को दे रहे हैं।
दौहित्रादि मृत्योः शोच्यान् धर्म विमोहितान् वर्ग स्वर्गापवर्गाणां प्रायेण कात्म्य हेतुना। यद्यपि धर्म के पथ पर साक्षात मृत्यु के दौहित्र तथा मेरे पिता वेन जैसे शोचनीय पुरुष मोहग्रस्त हो जाते हैं, किंतु ऊपर जिन समस्त जो हमने अभी तक जिन महापुरुषों के नाम सुने हैं, वे यह स्वीकार करते हैं कि चतुर्वर्ग मीन्स जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हम चतुर्पुरुषार्थ कहते हैं का अथवा स्वर्ग के एकमात्र दाता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक पॉजिटिव एग्जाम्पल तो दिए अच्छे कर्मों के अच्छे रिजल्ट्स में, साथ में कुछ एक एग्जाम्पल निगेटिव वाले भी लिए हैं जिससे दोनों स्थितियों को क्लियर कर पाए। यद्यपि धर्म के पथ पर, और साथ में कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग इससे मोहग्रस्त हो जाते हैं, जैसे कि वो अपने पिता जो वेन हैं, जिनके शरीर के मंथन से उनको शरीर प्राप्त हुआ है, वहां से वो प्रकट हुए, उनका यहाँ पर उल्लेख करते हैं। साक्षात मृत्यु जिनके नाना है, ऐसे उनके जो दौहित्र हैं, ऐसे वेन वे मोहग्रस्त हो गए लेकिन जिन महापुरुषों के हमने नाम सुने, यथा महाराज मनु, उत्तानपाद, प्रियव्रत, ध्रुव जी और राजा अंग, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, ऐसे सारे जो श्रेष्ठ जन हैं, महाजन हैं, जिनको महापुरुष कहते हैं यथार्थ में, वे मुक्त कंठ से सहर्ष स्वीकार करते हैं कि चाहे वो चतुर्वर्ग है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमें अगर इन चारों में से भी कुछ भी चाहिए ढंग का, और या स्वर्ग ही चाहिए, इसके भी एकमात्र दाता कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण। यत्पाद सेवाभिरुचिस्तपस्विना मशेष जन्मोपचितं मलं धियः सद्यः शृणोत्यन् वहमेदति सती यथा पदांगुष्ठ विनिश्रिता सरित। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करने हेतु अभिरुचि होने से संतप्त मनुष्य अपने मन में असंख्य जन्मों से संचित मल को शीघ्र ही धो सकते हैं। जिस तरह श्री भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से निकलने वाला गंगा जल सब मलों को, मीन्स मल का अर्थ हम यहाँ पर विष्ठा से नहीं लेंगे, लैट्रिन से नहीं लेंगे, मल का अर्थ है अशुद्धि, सब मलों को धो देता है। उसी प्रकार इस विधि से मन तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है और धीरे धीरे आध्यात्मिकता अथवा कृष्ण चेतना का विकास होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करने हेतु अभिरुचि होने से जिनकी स्वाभाविक रुचि हो जाती है भगवत सेवा में, तो इस भगवत सेवा में जो उनकी स्वाभाविक रुचि है, इससे क्या परिणाम होता है? उनका जो अनेक अनेक जन्मों से संचित मल है, मल मीन्स नॉर्मली हम मल कह देते हैं विष्ठा को, लैट्रिन को, लेकिन मल का वास्तविक अर्थ है अशुद्धि। तो कहा जाता है कि जो महाराज पृथु कहते हैं कि जिनकी स्वाभाविक रुचि हो जाती है, एक तो हो गया जबरदस्ती वाला, कोई हमें फोर्स करे कि करना चाहिए ऐसे, एक है स्वाभाविक रुचि, जिनकी स्वाभाविक रुचि भगवत सेवा में हो जाती है, उनके अनेक अनेक जन्मों के, असंख्य यहाँ पर शब्द दिया गया है, असंख्य जन्मों के, अनकाउंटेबल जो जन्म हैं, उनके जो भी मल इकट्ठे हुए हैं, किसी भी प्रकार के, शारीरिक हो, मानसिक हो, व्यवहार के हो, अपने आचरण के हो, जिस प्रकार के भी मल एकत्रित हो जाते हैं, शुद्धियां, वे सब उससे बहुत ही शीघ्र
वो धोया जा सकता है वो मल भगवत सेवा के जल से। वल्लभाचार्य जी, जब आप राजस्थान में जाते श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं नाथ द्वारा में, वल्लभाचार्य जी के बहुत ही सुंदर वहां पर श्रीनाथ जी हैं। जिनके बारे में आप कई बार श्रवण भी कर चुके हैं, माधवेंद्रपुरी पाद जी ने जिन ठाकुर जी की सेवा की थी। वही वल्लभाचार्य जी भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं और भगवान को सबसे बड़ा चोर घोषित करते हुए चौराग्र गण्य अष्टकम, आपने पुरुषोत्तम मास में पूरे मास पर्यंत उसको पाठ श्रवण दोनों किया था। वे वल्लभाचार्य जी बोलते हैं, यदि अनामापि हरत्यशेषं गिरि प्रसारानपि पाप राशिन् आश्चर्यरूपो ननु चारिदृक् दृष्टो श्रुतो वा न मया कदापि। जो आप वल्लभाचार्य जी कहते हैं, आप कितने बड़े चोर हो, आपका एक नाम पवित्रता से, भाव से, शुद्धता से जो नाम आपकी प्रसन्नता के लिए लिया जाए, अपनी भौतिक कामनाओं के लिए तो लाखों लाखों जप करिए, लाखों लाखों जप बहुत सारे भक्त करते भी हैं, बहुत अच्छी बात है भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा उच्चारण करना। वल्लभाचार्य जी बोलते अगर एक नाम भी, एक बार भी आपके नाम को कोई पवित्र भाव से आपकी प्रसन्नता के लिए उच्चारण करता है तो गिरि प्रसारा नपि पाप राशन, सबसे बड़े पर्वत के समान अगर उसके पाप भी इकट्ठे हो जाए ना, वो एक शुद्धता पवित्रता से आपकी प्रसन्नता के निमित्त लिया गया नाम, उसको क्षण भर में, सेकंड नहीं कह रहे, सेकंड तो बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड हो जाता है, सेकंड का भी बहुत अल्प हिस्सा उसको कहते हैं, उस एक छोटे से टाइम पीरियड में भी वो पूरा, वो एक नाम उस पूरे पाप के पहाड़ को जला के राख कर देता। आप इतने बड़े चोर हो, वो इतने जन्मों से इकट्ठा करता है इतना पाप, और आप सेकंड के भी बहुत कम हिस्से में सब गायब कर देते हो, इतने बड़े चोर हो आप। ऐसे ही यहाँ पर लगभग बिल्कुल ऐसा ही महाराज पृथु भी कहते हैं, भगवान की सेवा में स्वाभाविक रुचि हो जाए, जबरदस्ती वाली नहीं। पर स्टार्टिंग में तो जबरदस्ती ही करनी होगी, हमारे जो श्रेष्ठ जन हमें जबरदस्ती लगाएंगे, ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन धीरे धीरे उसको करते करते स्वाभाविक जब रुचि बने तो उस स्वाभाविक रुचि के बल पर असंख्य जन्मों के अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ यूज नहीं किया गया, ये श्रीमद् भागवतम है, कोई ऐसी बुक तो है नहीं कि जिसके राइटर को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बिके, मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें इसमें डालूं ताकि ज्यादा लोग खरीद पाए। श्रीमद् भागवतम है भगवान का वांग्मय स्वरूप, जिसमें स्पष्ट कहा जा रहा है असंख्य जन्मों के संचित मल को वो नाश कर देता, वो जो सेवा में रुचि है। हम अभी नाम की महिमा सुन रहे थे और यहाँ पर सेवा की महिमा, तो इन दोनों में कनेक्शन क्या है? जब सेवा से ही हो सकता है तो नाम क्यों ले, और जब नाम से ही हो सकता है तो सेवा क्यों करें? दोनों क्यों करें? हम कम में ज्यादा फायदा ले लें। लेकिन श्री चैतन्य चरितामृतम कहती है सेवोन्मुखी जीवा हवे हरि नाम, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के बिना ये कंप्लीट नहीं होते। जो नाम में जिसकी रुचि हो जाएगी सेवा में अवश्य होगी, जिसकी सेवा में रुचि होगी वो नाम में अवश्य रुचि करेगा। इस प्रकार से और अब इसका उदाहरण देते हैं कि कैसे सेवा में रुचि से असंख्य जन्मों का मल धोया जा सकता है। जिस प्रकार श्री भगवान के चरण कमलों के जो अंगुष्ठ है, जो अंगूठा है, उससे जो निकलने वाला जल है जिनको हम गंगा जी कहते हैं, गंगा जल, वो जैसे सारी अशुद्धियों को धो देता है, उसी प्रकार भगवान की सेवा विधि से, सेवा में लगने से मन तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है और धीरे धीरे आध्यात्मिकता, और आध्यात्मिकता को स्पष्ट शब्दों में कहे तो कृष्ण भावनामृत, कृष्ण चेतना, कृष्ण सेवा वृत्ति, उसका विकास हो जाता है। इस बात को जो श्रीमद् भागवतम कह रही है, महाराज पृथु जो भगवान के सत्याविश अवतार हैं, जिस बात को कह रहे हैं, इसी बात को राधा कृष्ण मिलित तनु, इस कलयुग के युगावतार, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को स्थापित करने वाले युगावतार श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसी प्रकार से कहते हैं। आप सभी को स्मरण ही है शिक्षाष्टकम का प्रथम श्लोक,
चेतो दर्पण मार्जनम, जो चित्त रूपी दर्पण है, जो मन रूपी दर्पण है, उस पर जो धूल जम गई है, जो गंदगी जम गई है, जो मल जम गया, शुद्धि जम गई है, उसको ये मार्जन कर देता है, उसको शुद्ध कर देता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वार्पणम, श्रेयः गैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवन आनंदाम्बुधि वर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम विजयति श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान का जो ये नाम संकीर्तन है, जो युग धर्म है, श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस दिव्य महामंत्र का जो उच्चारण है, चाहे वो श्री माला में जप किया जाए या भक्तों के संग में उच्च स्वर से किया जाए, वो हमारे मन की मलिनता को दूर करता है और हमारी आध्यात्मिक चेतना को बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ाता है। जिन भक्तों के संकीर्तन में रुचि उत्पन्न हो जाती है, संकीर्तन में प्रेम उदित हो जाता है, फिर उनको उनका पतन नहीं होता। भगवान के पवित्र नाम में जिनकी रुचि हो जाए, फिर सेवा में भी सहज रुचि हो जाएगी, क्योंकि संकीर्तन भी एक प्रकार से कंप्लीट है। उसमें भी तो हम पूरे शरीर को यूज करते हैं, मन बुद्धि चेतना सब, हाथ पैर सब यूज करके संकीर्तन करते हैं, वाणी। अतः भगवान ने इसको सरल फॉर्म में इस कलयुग को देखते हुए बहुत ज्यादा विधियां नहीं बताई। नाम संकीर्तनम यस्या, भगवान का नाम संकीर्तन करे। विनिर्धुता शेष मनोमला पुमान, संग विज्ञान विशेष वीर्यवान, यदंघ्रिमूले कृत केतना पुनर, न संसृतिम क्लेश वहां प्रपद्यते। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण में आ जाता है, तो उसके सारे अज्ञान तथा मानसिक तर्क वितर्क धुल जाते हैं और उसमें वैराग्य प्रकट होने लगता है। यह तभी संभव है जब वह भक्ति योग के अभ्यास से परिपुष्ट हो ले। एक बार श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेने पर भक्त कभी भी इस भौतिक संसार में लौटना नहीं चाहता, जो 3 प्रकार के तापों से भरा हुआ है। बहुत ही सेंसिटिव श्लोक है, हम बहुत सावधानी से श्रवण करते हुए चलेंगे। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण में आ जाता है, जब निर्मल चित्त से शरणागति ली जाए, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भगवत शरणागति, ध्यान से श्रवण करेंगे। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भगवत शरणागति, खुद से स्वतंत्रता से भगवत शरणागति नहीं कि हम तो हो गए भक्त, हमें तो आता है, ऐसा भी आता हमें, वैसे हम बस भक्त हो गए, क्योंकि वास्तव में हमें नहीं पता भक्ति कहते किसको है। भले ही हम सीख लें, सोशल मीडिया से इधर से उधर से कुछ सुन लें, कुछ जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं, अनुभव करना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, वेद वेदांत उपनिषद स्पष्ट कहते हैं, महाजना ये न गतो स पंथा, जिस पर महत पुरुष चलकर गए हैं वही मार्ग है। तो हम स्वच्छंदता से जिसको भी मार्ग समझे वो मार्ग नहीं। जब इस प्रकार से निष्कपट शरणागति होती है तो सारा अज्ञान और मानसिक तर्क वितर्क धुल जाते हैं। जो अनेक प्रकार के कुतर्क हमारे मस्तिष्क में जमा होते हैं हमारी जानकारियों के बिहाफ पे, क्योंकि जब से हमारा जन्म हुआ है इस शरीर के साथ जब से हम चिपके हैं, तो सच्चिद आनंद, जब आप इसकी डेफिनेशन कभी सुनते हैं, एक बार आपने सुनी है, जो चिद वाला इसका हिस्सा है वो नॉलेज वाला है, मीन्स हमेशा क्यूरियोसिटी रहेगी। जो जीवात्मा है उसके वो नेचर में है कुछ ना कुछ नया जानना, कुछ ना कुछ नया पता चले, वो सब। तो उस जो हमने इतना कुछ इकट्ठा कर रखा है पहले से ही, उसके बिहार पे हमारी अलग अलग डेफिनेशन होती है भक्ति की, भगवत प्रसन्नता की। लेकिन जब हम सही सोर्स से, प्रामाणिक स्रोत से समझते हैं वास्तव में भक्ति क्या है, वास्तव में भगवत प्रसन्नता क्या है,
तब मन के अनेक अनेक तर्क वितर्क धुलते हैं। ऐसा जब नए नए भक्त जुड़ते हैं भक्ति में, तो उनके पहले से ही बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी होती है, बहुत कुछ भक्ति की डेफिनेशंस बनी होती हैं, भावों के भी अलग अलग डेफिनेशन होती हैं। को धीरे 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 प्रैक्टिकली जब अपने श्रेष्ठ जनों के अनुगत्य में, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में सीखते जाएंगे, तो पता चलेगा पुराना तो सब एक्स्ट्रा ही है, अब उसको साफ करना पड़ेगा, इसमें नई प्लांटिंग करनी पड़ेगी और उसमें वैराग्य प्रकट होने लगता है। तब जाके फिर वैराग्य आएगा जीवन में। और वैराग्य की डेफिनेशन आप सभी ने अनेक बार सुनी है, सभी को याद भी है। वैराग्य की वास्तविक डेफिनेशन है विशेष राग भगवत सेवा में, गुरु वैष्णव सेवा में, भगवत नाम में विशेष अनुराग को कहते हैं वैराग। वैराग उसको नहीं कहते हम ये भी नहीं हम ये भी नहीं करते ग्रहण, वो भी नहीं करते, हम वैराग्य हो गए, हमने सब छोड़ दिया। वैराग्य की वास्तविक परिभाषा है भगवत चरणों में विशेष अनुराग। यह, और बहुत सुंदर ये लाइन है, यह तभी संभव है जब वह भक्ति योग के अभ्यास से परिपुष्ट हो ले, बहुत सतर्कता के साथ और बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ, धैर्य के साथ जब अच्छे से भक्ति योग की प्रैक्टिस कर ले और परिपुष्ट हो जाए, फुलफिल हो जाए, ये तभी हो पाएगा कि तर्क वितर्क धुल गए, वैराग्य उत्पन्न हुआ, ये सब तभी हो पाएगा जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि हम कल की आए, हम सोचे 2-4 दिन में हम तो बस हो गए भक्त, हमें तो ये भी आ गया, हमें वो भी आ गया, हम तो हो गए बस, ऐसा नहीं। धैर्य चाहिए, एक टाइम पीरियड लगता है हर चीज में। धैर्य से अपनी पुरानी कंडीशनिंग को धोते हुए वैष्णव के अनुगत्य में, जिस प्रकार से गुरु वैष्णव निर्देशित करते हैं कि ये है भगवत सेवा, ये होती है सेवा, ये होता है नाम जप, उस प्रकार से करेंगे, जब अच्छे से उससे फुलफिल होंगे, तब जाके ये सब होने वाला है। वरना बहुत कम समय में अगर गलतफहमी होने लग जाए कि हम तो हो गए भक्त, हमें तो सब पता ही चल गया, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं और बस हो गया, तो फिर हम भगवान की परीक्षा वाला टाइम पीरियड तो एक टाइम के बाद आता है। भगवान शुरू से ही परीक्षाएं नहीं लेते, पहले तो खेल खिलाते हैं छोटे बच्चों जैसे। लेकिन जो हमारे प्रारब्ध है, जो अभी हमने नहीं निपटाया, हमें लग रहा है हमने निपटा दिया है, हम तो हो गए हैं भक्त, हमने तो सरेंडर कर दिया, हम कर रहे हैं एकादशी, कर रहे हैं नाम जप, अब बस हम तो हो गए भक्त। लेकिन जब तक हमारा प्रारब्ध नहीं कट जाता, वो बार बार उछल कर आता है। जैसे कोई बर्तन हो और उसमें गंदगी नीचे चली जाए, हम ऊपर से साफ सुथरा डालते जा रहे, साफ सुथरा डालते जा रहे, लेकिन गंदगी अभी वही है और हमें तो लग रहा है साफ सुथरा ही हमारे पास। लेकिन समय आने पर जब हमारा प्रारब्ध जोर मारेगा, तो वो हमारे जो मनों की गहराई में जो गंदगी, वो फिर से ऊपर आ जाएगी, हमारे जो वो इतने जन्मों जन्मों के जो संचित स्वभाव है वो जोर मारेंगे। इसलिए बहुत सेंसिटिव है ये भक्ति राज्य, इतना सरल भी नहीं है। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी सरल भी है, लेकिन उनके लिए जो अनुगत्य में सरलता से चले। एक बार श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेने पर भक्त कभी भी इस भौतिक संसार में लौटना नहीं चाहता। जो निष्कपट रूप से भगवत शरणागति ले लेते हैं, अब वो इस जगत में वापस नहीं लौटना चाहते। जो त्रितापों से भरा हुआ है, अनेक प्रकार के जहाँ क्लेश भरे हुए हैं, अनेक प्रकार के मानसिक क्लेश, शारीरिक क्लेश, भावनात्मक, कितने प्रकार के। लेकिन इसके साथ में हम ये भी समझते हुए चलेंगे, ऐसा तो है कि वो दोबारा नहीं आना चाहते इस संसार में, लेकिन साथ में सेंसिटिविटी वाली एक और बात है कि वो ऐसा फिर भगवान को फोर्स नहीं करते कि मुझे वापस मत भेजना यहाँ पे। वो कहते हैं मार भी राख भी जो इच्छा तोहार नित्य दास प्रति तू यह अधिकारा, मुझे जैसा भी रखना चाहो। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ त्रितापों में ना आए, पर आपको अगर लगे कि मुझे वापस भेजना है तो आप भेज सकते हो, आपकी जो मर्जी, आप मुझे जहां रखना चाहें। कीट जन्म हउक यथा तुया दास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं, मुझे कीड़ा भी बना देना, जो मर्जी। मैं नहीं बोल रहा कि कीड़ा मत बनाओ, भक्तिनोद ठाकुर जी कहते कीड़ा भी बना लेना, लेकिन
सेवोन्मुखी कीड़ा बनाना, बहिर्मुखी ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए। आपके जो प्रसंग हैं उनमें मेरी मति स्निग्ध रहे, आपके कथा श्रवण में मेरी रुचि बनी रहे, नाम जप में रुचि बनी रहे, और इसके अलावा आप मुझे जहां चाहे वहां भेज दें। तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिर् मनोवचः काय गुण स्वकर्मभिः अमायिनः कामधुगाङ्घ्रिपङ्कजं यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धयः। 33 नंबर श्लोक को हम श्रवण कर रहे हैं। महाराज पृथु ने अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया, तुम सबको अपने मन वचन देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से श्री भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुम सब अपने सामर्थ्य तथा वृत्ति परक कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहो, तब निश्चय ही तुम्हें अपने अपने जीवनोद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। महाराज पृथु जो कि राजा है और उनकी बात मानना प्रजा का कर्तव्य है, तो वो चाहते तो अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रजा को यूज करते, लेकिन वो उन्हें स्पष्ट उपदेश करते हैं कि एज ए राजा मैं तुमको आदेश समझो, सलाह समझो, जो ही समझो, इस प्रकार से तुम्हें कहता हूं कि तुम मन वचन देह और कर्म इन सब को भगवान की सेवा में नियुक्त करो। तुम अच्छे से भगवत भक्ति में लगो। तुम सब अपने सामर्थ्य और वृत्ति परक कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास और बिना संकोच के जो भी हम 2 दिन से लगभग यही टॉपिक बीच बीच में आ रहा है, जो स्वाभाविक वृत्ति है, जो भी जिन कार्यों को कर रहे हैं जीविका अर्जन के लिए उनको करते हुए और साथ में पूर्ण विश्वास से भगवान नाम का आश्रय लें, भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हो। फिर क्या होगा? महाराज पृथु कहते हैं, तब निश्चय ही तुम्हें अपने अपने जीवनोद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। अगर तुम इस प्रकार से करोगे। किस प्रकार से करोगे? भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, एक प्रभाती कीर्तन है, आप सब में से बहुत सारे भक्त पाठ करते भी होंगे, उदिल अरुण पूरब भाग्य वाला। उसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, नामाश्रया करी यतने तुम्हें थाकापन काजे उदिलारुणा पूरब भागे द्विजामणि गारामणि जागे। नामाश्रय करी यतन तुम्ही थाका आपन काजे। भगवान कृष्ण की ही बात को दोबारा रिपीट करते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मां मनुष्मर युद्ध चा। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, नामाश्रय करी यतन तुम्ही थाका आपन काजे। भगवान के नाम का यत्न पूर्वक आश्रय लो, जबरदस्ती भी करो, मन लगे ना लगे, जबरदस्ती भी अपनी संख्या रोज पूर्ण करो, और थाका अपन काजी, आपके अपने अपने कार्यों को भी करिए, उनको मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने तो प्रैक्टिकली सब करके दिखाया है। जिस भी प्रकार के एक्सक्यूजेस दिए जा सकते थे आने वाले भविष्य में, भक्ति विनोद ठाकुर जी सब जानते ही थे, अतः उन्होंने प्रैक्टिकली सब करके दिखाया। गवर्नमेंट में इतनी बड़ी जिम्मेदारी के पदों पर कार्य किया, एक अध्यापक से प्रारंभ करके जज की पोस्ट तक पहुंचे, जिलाधिकारी की पोस्ट पे कार्य किया, इतनी सेंसिटिव जॉबों को करते हुए भी और एक बहुत बड़े परिवार का पालन करते हुए भी आज के समय में हम जैसे लोग कह सकते हैं, मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी कि भैया नहीं हो पाता ऐसे, ये करो वो करो, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा परिवार था। उन्होंने उनके प्रति भी अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए अपने जो जॉब है उसको भी करते हुए, और जो धर्म के प्रति उनका कर्तव्य था, अपनी सनातन संस्कृति के प्रति, उसके अंतर्गत भी उन्होंने 100 से अधिक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर ग्रंथ दिए, जिनमें एक भी शब्द अननेसेसरी नहीं घुसाया है। 100 किताबें लिखी, अगर हमारी भाषा में बोले
100 किताबें, अलग अलग भाषाओं में 12 से अधिक भाषाओं पर उनकी कमांड थी। और उन 12 से अधिक भाषाओं में अनेक अनेक ग्रंथ लिखे, और उनमें किसी में भी एक भी शब्द जबरदस्ती वाला नहीं है कि ठूसा गया हो। और इस सब को करते हुए भगवान के नाम को भी दृढ़ता से जप करना, प्रैक्टिकली जो अपने जिन वो पोस्टों पर कार्य कर रहे थे उनको भी भगवत सेवा में यूज किया। जगन्नाथ जी के मंदिर में, जो आज जगन्नाथ जी का जो विश्व का सबसे बड़ा उत्सव चलता है, रथ यात्रा, ऐसे जगन्नाथ जी की सेवा को सुचारू रूप से प्रैक्टिकली कैसे चलेगी ये व्यवस्था, उसको उन्होंने स्थापित किया। जो श्रीधाम मायापुर आज पूरे विश्व का हृदय है, जो पूरे विश्व को अगर घर समझ ले तो जो घर का एक स्पेशल पार्ट होता है उसका रसोई और मंदिर, वो वाला जो मायापुर धाम है उसको प्रैक्टिकली श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जीवंत किया, हम सभी के लिए उसका उद्धार किया। वरना वो मियाँपुर नाम से जाना जाता था और नॉर्मली जगह से समझी जाती थी। लेकिन उन्होंने शास्त्रों के भी और सरकारी जो कागज है उनके बेस पर भी उसको फिर से मायापुर बनाया। भविष्य में आने वाले असंख्य असंख्य जीवों के लिए ना बड़ा उपकार किया। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी भी यही बात कहते हैं जो महाराज पृथु कह रहे हैं। जो आपकी स्वाभाविक वृत्तियां हैं, जो भी जीव को उपार्जन के लिए उनको करते करते आप भगवत सेवा में दृढ़ता से लगे, क्योंकि ऐसा भी तो नहीं है कि हम 24 में से 16 घंटे या 17 घंटे हम सब काम ही कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। तो स्पष्टतया कहते हैं कि आप अपने कार्यों को भी करें और दृढ़ता से भगवत सेवा को करें, भगवत नाम का आश्रय लें। असाविहानैक गुणो अगुणोध्वरः पृथग विध द्रव्य गुण क्रियो तिभिः संपद्यते अर्थाशय लिंग नामभिर विशुद्ध विज्ञान घनः स्वरूपतः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिव्य हैं और वे इस भौतिक जगत द्वारा कलुषित नहीं होते, यद्यपि वे घनीभूत आत्मा हैं जिसमें कोई भौतिक विविधता नहीं है, किंतु फिर भी बद्ध जीव के लाभ हेतु वे विभिन्न भौतिक तत्वों, अनुष्ठानों तथा मंत्रों द्वारा यज्ञकर्ता के मनोरथों एवं उद्देश्यों के अनुसार विविध नामों से देवताओं को समर्पित होने वाले यज्ञों को स्वीकार करते हैं। महाराज पृथु अपनी प्रजा को ये उपदेश कर रहे हैं जो हम श्रवण कर रहे हैं। महाराज पृथु कहते हैं भगवान तो दिव्य है ना, भगवान का तो आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रह, भगवान तो भौतिक नहीं, हम जैसे रक्त, हड्डी, मांस, मज्जा, मल, मूत्र, खून, पीप इससे मिलके तो नहीं बने भगवान हम जैसे। और उनको कोई भौतिकता के संसर्ग से भगवान में कोई गड़बड़ भी नहीं होती, जैसे हम सबका है। हम कोई भी पदार्थ का, व्यक्ति का, भावनाओं का, किसी का भी संग करते हैं तो असर हम पर अवश्य पड़ता है। जैसे हम जिस प्रकार के माहौल में जाएंगे, कहीं पर बहुत सारे लोग दुखी हैं, हम वहां पर चले जाएंगे तो हम कितने प्रसन्न होके गए थे पर थोड़ी देर में हम भी दुखी हो जाएंगे। और हम कितने ही दुखी हैं, हम किसी प्रसन्नता वाले माहौल में चले जाए तो हम थोड़ी देर में प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, ऐसे कहीं कोई किसी की बहुत ज्यादा निंदा करते जा रहा तो हमें भी थोड़ी देर में भरोसा होने लग जाता है, शायद इतना ही बेकार आदमी होगा वो। या कहीं बहुत किसी के ऐड चले, ये बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, हमें भी भरोसा हो जाता। मीन्स हम पर असर पड़ता है संग का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, परिस्थितियों का, विचारों का, हम पर पूरा पूरा संग का असर पड़ता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान भौतिक पदार्थों के संसर्ग में आके दूषित नहीं होते, उनमें कोई चेंज नहीं आता। कोई भगवान को इमोशनल फूल नहीं बना सकता या मूर्ख नहीं बना सकता कि देखो ना ठाकुर जी ऐसे ऐसे, देखो मेरी इतनी बड़ी जरूरत है, ऐसा वैसा, आप ये दे दो मुझे, ये दे दो, ये हो जाए, ये हो जाए। भगवान फिर भी देखते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं। भगवान को कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। भगवान कुछ भी भौतिकता को ऐसे संग्रह नहीं करते। लेकिन भगवान महाराज पृथु कहते हैं भगवान भौतिकता में कोई रुचि नहीं है भगवान की, फिर भी जो यज्ञ किए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग विविध प्रकार के देवताओं के निमित्त,
या जिस प्रकार से यज्ञ अनेक अनेक किए जाते हैं, भगवान फिर भी उनको स्वीकार करते हैं, जबकि भगवान को कोई नीड नहीं है ऐसी कि भगवान भी वही यज्ञों से शक्ति पाते हैं, यज्ञ बंद हो जाएंगे तो भगवान भी मर जाएंगे। ये असुर बुद्धि है, इसीलिए असुर सबसे पहले यज्ञों को बंद करवाते हैं कि फिर ऐसे करके जो नारायण है कमजोर हो जाए। लेकिन भगवान अच्युत हैं, उनकी कभी च्युति नहीं है, भगवान में कोई कमी नहीं आती कभी भी। प्रधान कालाशय धर्म संग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतना क्रिया फलत्वेन विभुर्विभाव्यते यथा नलो दारुषु तद्गुणात्मकः। महाराज पृथु इस प्रकार से कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वव्यापी हैं, किंतु वे भौतिक प्रकृति, काल, इच्छाएं तथा वृत्ति परक कर्मों के संयोग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के शरीरों में भी प्रकट होते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की चेतनाएं विकसित होती हैं। जिस प्रकार विभिन्न आकार प्रकार वाले काष्ठ खंडों में जो लकड़ी है, एक सी ही अग्नि विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होती है। भगवान को कोई आवश्यकता तो नहीं है भौतिक जगत में आने की या भौतिक शरीरों में आने की, लेकिन फिर भी भगवान जीवों के कल्याण के लिए समय समय पर अनेक अनेक प्रकार के जो देह हैं, जो कलेवर हैं, उनको धारण करते हैं। जैसे अग्नि तो एक ही है, लेकिन अलग अलग लकड़ी के टुकड़े अलग अलग टाइप के हैं, देखने में अलग है, कोई पतली है, कोई मोटी है, कोई चौकोर है, कोई गोल है, लेकिन अग्नि एक जैसी है। ऐसे ही भगवान अलग अलग स्वरूपों में यहाँ अनेक बार आते हैं, बार बार। अहो ममामि वितरन्त्यनुग्रहं हरिं गुरुं यज्ञभुजामधीश्वरम् स्वधर्म योगेन यजन्ति मामका निरंतरम शोणितले दृढ़व्रताः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त यज्ञों के फल के स्वामी तथा भोक्ता हैं, साथ ही वे परम गुरु भी हैं। इस भूतल के आप सभी नागरिक जिनका मुझसे संबंध है और जो अपने कर्मों द्वारा श्री भगवान की पूजा कर रहे हैं, मुझ पर परम अनुग्रह कर रहे हैं, अतः हे नागरिकों, मैं तुम सबको धन्यवाद देता हूँ। वे उन्हें बहुत ही सेंसिटिविटी से हैंडल कर रहे हैं अपनी प्रजा को। एक और तो उन्हें उपदेश भी करते हैं, और एक और उनका कह सकते हैं उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं कि हाँ, आप सब लोग बहुत अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान में आपकी रुचि है, भगवान का नाम भी करते हो, तो आप सब मुझ पर परम अनुग्रह कर रहे हो, क्योंकि प्रजा के कर्मों का फल राजा भी भुगतता है। तो आप सब बहुत अच्छे से भगवत भक्ति कर रहे हो, इसलिए मुझ पर ही एहसान है, मुझ पर अनुग्रह है, मुझ पर कृपा है ये आपकी। अतः मैं आप सबके प्रति बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए। और महाराज पृथु का जो पूरा कंप्लीट जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, उससे हम बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं, लीडरशिप की और अनेक अनेक प्रकार की शिक्षाएं यहाँ पर ले सकते हैं। एक और उन्हें सही कार्यों के लिए अग्रसर भी कर रहे हैं कि भैया करना ही पड़ेगा तुम्हें, और एक और उन्हें थैंकफुल नेचर से भी उनको भी कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब कर रहे हो भक्ति। मा जातु तेजः प्रभवेन्महद्भिर्धिभिस्ततिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने अजितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानाम्। ब्राह्मण तथा वैष्णव अपनी सहिष्णुता, तपस्या, ज्ञान तथा शिक्षा जैसे गुणों के द्वारा स्वयं ही महिमा मंडित होते हैं। इन दिव्य रिद्धियों के कारण वैष्णव राजकुल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। अतः यह सलाह दी जाती है कि राजकुल इन दोनों कुलों पर अपना शौर्य प्रदर्शित न करे और उनको अपमानित करने से बचें। यहाँ पर महाराज पृथु
राजा के रोल में है, वो बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ इस बात को रख रहे हैं। ऐसा भी नहीं कर रहे वो कि खुद को पावरफुली शो करें, तुम सब तो नीचे ही हो, ऐसे। साथ साथ वो जो श्रेष्ठ जन हैं, जो आप सभी, हम सभी जब प्रसाद पाते हैं तो डेली दिन में 3 बार तो इसको बोलते ही हैं, आप सभी भी बोलते ही हैं। महाप्रसादे गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो न जायती। यहाँ पर भी स्पष्ट ब्राह्मणी वैष्णवे शब्द आया है। ऐसे ब्राह्मण जो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को जीते हैं, उनके आचरण भगवत प्रसन्नता के निमित्त होते हैं। और वैष्णव तो स्पष्ट हैं, भगवान जो नारायण के जन हैं। महाराज पृथु कहते हैं कि ब्राह्मण तथा वैष्णव अपनी सहिष्णुता, सहनशीलता, तपस्या, ज्ञान और शिक्षा, 4 यहाँ पर गुणों को उल्लेख किया गया है। सहिष्णुता, तपस्या, ज्ञान और शिक्षा, इन गुणों के कारण, क्योंकि उनमें ये होते हैं, और जिसके पास ये गुण होंगे उसको अलग से एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने ऐड देने की जरूरत, प्रचार की आवश्यकता नहीं होगी। वो स्वयं ही महिमा मंडित हो जाएंगे अपने इन आचरणों से। जब वो इन गुणों को धारण किए होंगे तो स्वयं ही उनकी महिमा मंडित हो जाएगी। और बहुत ही सेंसिटिव बात कहते हैं कि जो सदाचारी ब्राह्मण हो, सदाचारी वैष्णव हो, वो राजकुल से भी अधिक शक्तिशाली होता है। अतः राजकुल को कभी भी इन दोनों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि पोस्ट राजा की उनके पास है, पावर्स हैं, लेकिन उन्हें सेंसिटिविटी से, धर्म के अनुगत्य में समझना होगा हर एक की, कह सकते हैं जो विशेषता को, या हर एक के सम्मान को रखते हुए। कहते हैं कि जो राजकुल है वो इन दोनों का कभी अतिक्रमण न करे, आचरणशील ब्राह्मण और आचरणशील वैष्णव, और उनको कभी भी अपमानित न करे, उनके प्रति अपराध करने से बचे। ब्रह्मण्य देवः पुरुषः पुरातनो नित्यं हरिर्यच्चरणाभिवन्दनात् अवाप लक्ष्मी मनपायिनीं यशो जगत पवित्रं च महत्तमाग्रणीः। पुरातन, शाश्वत तथा समस्त महापुरुषों में अग्रणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी स्थिर ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया, जो समग्र ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। यस्सेवया शेष गुहाशयः स्वराट् विप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वरः तदेव तद्धर्मपरैर्विनीतः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्। अनंत काल तक स्वतंत्र रहने वाले तथा प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन लोगों से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं जो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं और बिना किसी हिचक के जो ब्राह्मण और वैष्णवों के वंशजों की सेवा करते हैं, क्योंकि वे सदैव ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को प्रिय हैं और ये सदा ही उनको प्रिय हैं। बहुत ही सेंसिटिव ये श्लोक है, हम इसका स्थूल अर्थ लगाकर अपने भावनाओं को खराब भी कर सकते हैं और सूक्ष्म अर्थ को समझकर जीवन को धन्य भी कर सकते हैं। भगवान, आप सब जब वैष्णव वंदना जब करते हैं, एक लाइन कहते हैं, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम
वैष्णव पराण। जो वैष्णव हैं, जो आचरणशील भक्त हैं और जो आचरणशील ब्राह्मण हैं, वे भगवान के प्राण हैं। अतः भगवत प्रसन्नता के लिए सबसे अच्छा उपाय है इनकी सेवा करना। इसमें साथ में वंशज भी ऐड किया गया शब्द, लेकिन इससे हम थोड़ा सेंसिटिविटी से देखेंगे। ये कोई जातीय परंपराओं को आगे बढ़ाने का नहीं है कि कोई भक्त है और उनके वंशज भले ही भक्ति नहीं कर रहे फिर उनकी सेवा की जाए, इस बात को यहाँ पर प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। जिसको गौड़ीय वैष्णव कहते हैं, जात गोसाई मीन्स भक्ति तो नहीं करते, बस उस परंपरा में जन्म पाल लिया है तो हम भी सम्मान के अधिकारी। तो ये बहुत ही सेंसिटिव सा प्रसंग है। और जिस प्रकार का हमारा भगवत शरणागति होगी, भगवान उसी प्रकार का बुद्धि योग भी देंगे। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे।